नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ दिलीप सिंह जी है, जो विधायक ना रहते हुए भी जनता के बीच में सेवा के भाव से रहते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बरौली विधानसभा में अभी क्या माहौल है। सबसे पहले दिलीप सिंह जी, आपका लाइव क्रांति में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। इस बार बरौली विधानसभा का क्या माहौल है सर? देखिए, अब की बार बदलाव के लिए बरौली कमर कस चुका है, बरौली के युवा कमर कस चुके हैं और सभी लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग पूरे मन से बदलाव के मूड में हैं। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बरौली में बदलाव होगा और इस बदलाव का बयार पूरे बिहार में घूम रहा है और अब की बार भारी बहुमत से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बरौली की जनता इस बार आपको मौका देता है तो क्या यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगा सर? बिल्कुल होगा। देखिए, पूरे तरह से 20 सालों से बरौली जो उपेक्षित रहा है, उसको पूरा करने का काम बरौली में हर हाल में किया जाएगा। और आप अगर देखिएगा तो अभी तो चुनाव का समय है, लेकिन पूर्व से हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उसको आप जनता के बीच जाकर पूछ सकते हैं कि सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, व्यवहारिक कार्य के लिए हम कितना तत्पर रहते हैं। जब भी जहां मौका मिलता है, किसी के सुख दुख में अगर शरीक होने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से जाने का काम करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और यह पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से है। चाहे वो हमारे द्वारा दिया गया अस्पताल है, निःशुल्क अस्पताल, हरिओम जन सेवा अस्पताल हो, या फिर देवघर में लगने वाला कांवरिया सेवा शिविर हो, या प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं का शादी हो, विवाह हो, कोई भी इलाज के लिए अगर आता है जो निर्धन है, उसका इलाज का खर्चा, जो भी मेधावी छात्र छात्राएं खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा दबे नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो आर्थिक सहयोग करते हैं, तो वो हमेशा से चलता आ रहा है, आगे भी निरंतर चलता रहेगा। आने वाले समय में मेरा टारगेट है कि अब 500 प्रति वर्ष गरीब कन्याओं का शादी विवाह में खर्चा देने का काम किया जाएगा। आप तो पहले बिजनेसमैन थे, या अचानक से आपको विधायक बनने का शौक आ गया? सेवा करने के भाव से आए हैं या पावर के भाव से आए हैं कि हमारे पास पूरा रुतबा हो, पावर हो जाए? देखिए, आज हम राजनीति में थोड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के पद पे 4 साल हमको हो गया। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल में एमएलसी का चुनाव भी पार्टी के द्वारा हमको सिंबल दिया गया था। स्थानीय निकाय में उसमें भी चुनाव हम लड़े थे। प्रशासन शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा साजिश के तहत हमको मात्र 17 वोट से हराने का काम किया गया, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में आज भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए, यह चीज़ जो है, राजनीति जो होता है वो सेवा भाव के लिए होता है और व्यापार, बिजनेस अलग विषय है। हर कोई अपना कमाने खाने के लिए रोजगार से जुड़ा रहता है, नौकरी प्रोफेशन से जुड़ा रहता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे विकास कार्य होते हैं जिसको करने के लिए आप अपने निजी मत से नहीं कर सकते हैं, उसको करने के लिए आपको राजनीति में आना होगा। जैसे बाढ़ नहीं आए, बाढ़ का स्थायी निदान के लिए अगर बांध की पक्कीकरण की बात करते हैं, तो वो आप अपने निजी मत से नहीं कर सकते हैं। जब तक आप राजनीति में, विधानसभा में आप नहीं जाते हैं, आप यहाँ के लोगों की आवाज़ को बुलंदी से अगर सदन में नहीं रखते हैं, तब तक बांध का पक्कीकरण नहीं होता है। और बांध का पक्कीकरण हो जाएगा तो बाढ़ से निजात मिल जाएगा। तो ये सारा काम है। या औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, बाहरी निवेश आवे और निवेश आने के बाद यहाँ पे स्थानीय जो युवा हैं उनको यहीं पे रोजगार मिले, नौकरी मिले, तो उसके लिए राजनीति में आना जरूरी है, सदन में जाना जरूरी है। इसके बाद शिक्षा का हब में चले जाइए, एजुकेशनल हब, जैसे आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, बीएड कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, इसके लिए आपको सदन में जाने की जरूरत होती है। तभी जाके यहाँ पे पलायन, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, पलायन रुक सकता है। आपका सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, या सरकारी
विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए सदन में जाना जरूरी होता है। इस लिहाज से आए हैं, सेवा भाव से। इस बार बरौली की जनता आपको 5 साल के लिए मौका देती है। हम बहुत जगह घूम रहे हैं तो बरौली में कहीं कहीं जनता के पास जाने का रोड नहीं है। ये सब कामों का पूरा कर पाएगा 5 साल में? बिल्कुल पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे द्वारा जो वादा किया गया है, हर हाल में हम लोग 5 साल, बस एक मौका हम मांग रहे हैं, हम अपने लिए, हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी के लिए, कि एक मौका दीजिए, बदला बिहार, बदला बरौली दिखेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब मेरी सरकार बनेगी तो हर एक घर एक एक नौकरी देंगे। बूढ़ा पेंशन जो भी 1100 रुपये मिल रहा है उसको 1500 रुपये कर देंगे, और माँ बहन योजना लाए हैं वो 2500 रुपये देंगे। क्या ऐसा उनके सरकार बनने पर हो पाएगा? बिल्कुल होगा। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों का इंडिया गठबंधन का सरकार था, उस समय पे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए, 3.5 लाख सरकारी नौकरी का कागज कंप्लीट कर दिए, प्रक्रियाधीन था, जो आज भी ठंडे बस्ते में इन लोगों ने डालने का काम किया। थावे को पर्यटक स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ की राशि देने का काम किए। थावे में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300 करोड़ की राशि देने का काम किए, जिसको अभी ठंडे बस्ते में इस एनडीए के सरकार के द्वारा डाला गया है। बरौली में जो आप अस्पताल देख रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का दिया हुआ है। गोपालगंज का जो अस्पताल देख रहे हैं, जो मॉडल सदर अस्पताल बना हुआ है, पहले का भी देखे होंगे, आज का भी देख लीजिएगा, वो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से काम करने वाले हैं, विजनरी हैं, और 50,000 करोड़ का बाहरी निवेश लाने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा हुआ था। तो निश्चित रूप से रोजगार, उद्योग धंधे, पलायन को रोकने सहित शिक्षा मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था सुधारा गया, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, मेडल लाओ स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, जिसमें खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पे कई नौकरियां दी गई, तो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया गया। कुल मिला जुला कर देखिएगा तो 17 महीने के कार्यकाल में बरौली में एक सर्वांगीण विकास हुआ है, बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ है। अभी जनता के बीच बहुत रहते हैं, अपना हॉस्पिटल बनाकर सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्या भावना है कि सर आप जनता के बीच रहें और सेवा बहुत सारा करते हैं? देखिए, पहले से ये मन से होता है, धन से नहीं होता है। मन हो, इच्छा हो, सेवा करने की भावना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सेवा करने की भावना नहीं हो, बहुत सारे नेता हैं, जो बहुत लोग हैं, अपना अपना सबका पॉलिसी है, कैसे करते हैं वो लोग जाने, लेकिन आपका सेवा का भाव होगा तो सब चीज़ आप कर सकते हैं। आपके पास मन होना चाहिए, धन को भी बहुत मैटर नहीं रखता। लास्ट सवाल सर से कि अगर बरौली की जनता इस बार आपको मौका देता है तो सर एक चीज़ आप बताइए जो बरौली में बहुत ही स्थिति खराब है उसको आप बेटर कर सकते हैं, जो पूरे देश को जरूरत है। तो ये शिक्षा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, अगर 3 चीज़ अगर आपको मिल जाए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, रोजगार युवाओं को मिल जाए, तो इसके बाद किसी को कोई अनुदान की जरूरत नहीं है, किसी को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी घर में खुशहाली आएगा, सभी के पास संपन्नता आएगा, सभी लोग खुशहाल होंगे, एक सुखी परिवार होगा, एक सुखी बरौली होगा, खुशहाल बरौली होगा, और बिहार होगा। बरौली में आप इस बार विधायक बनते तो ये सब हो जाएगा, शिक्षा का हब बन सकता है बरौली। देखिए तो होता है क्या। अभी हमारे साथ बरौली विधानसभा के आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में हमारे दिलीप सिंह जी थे, और आप देख रहे थे लाइव क्रांति। जय हिंद दोस्तों।